प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि एक फलन f(x) बराबर मापांक में x माइनस 1, जो कि x एक रियल नंबर है और x बराबर 1 पर हमें इसके अवकलन के यानी कि अवकलनीयता को सिद्ध करना है। क्या ये अवकलित है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर मापांक में x माइनस 1 और इसको कहाँ पर चेक करना है, x बराबर 1 पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब भी कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलन हो यानी अवकलित होता है तो हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो, तो वो फलन उस निर्दिष्ट बिंदु पर अवकलन कहा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि x इक्वल टू t पर लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान में माइनस में h होता है। और दूसरा क्वांटिटी है राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे में h। ये दो प्रकार के जो हमारे पास वेरिएबल लिखे गए हैं, ये किसी फलन के अवकलित होने या न होने के बारे में जानकारी देता है। तो इस आधार पर हम लोग इस फंक्शन का x बराबर 1 पर हम अवकलित होने के लिए प्रतिबंध को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जैसे कि हमने एक क्वांटिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 यानी जो लिमिट h टेंड टू 0 में जो यह फार्मूला होता है, इस फार्मूले में x बराबर 1 पर हमें इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के अवकलित होने के बारे में बताना है। तो हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पर ये एक प्रकार की क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जब x इक्वल टू c पर हमें इस लिमिट का मान ज्ञात करना होता है, तो जब x बराबर c के स्थान पर x बराबर 1 है तो हमें इस पूरी क्वांटिटी में जहाँ पर c लिखा हुआ है वहाँ पर 1 रखना है। तो लिमिट h टेंड टू 0 इस c के स्थान पर 1 रखा और यहाँ पर भी 1 रख दिया। अब इस बात का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास फंक्शन है f(x) बराबर मापांक में x माइनस 1। अगर x वाला फंक्शन दिया जाता है तो यहाँ पर x लिखा हुआ फलन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि हमें 1 माइनस h की ज़रूरत पड़ती है तो इस फलन में x के स्थान पर हम 1 माइनस h रख करके f1 माइनस h का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे f(x) बराबर x माइनस 1 है, तो अगर x चर राशि का ये फलन है तो x माइनस 1 लिखा जाता है। उसी प्रकार से x के स्थान पर यदि हम 1 माइनस h रख करके प्राप्त करना चाहेंगे तो इस x के स्थान पर भी 1 माइनस h रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इस 1 माइनस h को x के स्थान पर रखा, तो यहाँ पर क्या क्वांटिटी बन जाएगी, x के स्थान पर 1 माइनस h। तो हमने 1 माइनस h रख दिया और पहले से माइनस में 1। उसी प्रकार से अगर f1 की ज़रूरत पड़ती है तो इस x के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमें 1 माइनस 1 प्राप्त होगा। तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई मापांक में 1 माइनस 1, इस प्रकार से, ठीक है। और पूरे के होल डिवाइडेड में माइनस में h, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस में h और 1 से 1 घटाने पर 0 प्राप्त होगा। जो क्वांटिटी बची है वो लिमिट h टेंड टू 0 के अंदर चल रही है और ये मापांक में माइनस h बटे में केवल माइनस में h बचेगा। तो यहाँ से हमने जब ही मापांक को हटाया तो ये क्वांटिटी प्लस में h प्राप्त होगी, क्योंकि इस मॉडुलस का काम होता है हर एक इसके अंदर के जो भी मान रखे जाते हैं उनको धनात्मक में बदल कर देना। तो प्लस में h हो जाएगा और बटे में माइनस में h वैसे ही लिखे रहेंगे। अब यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा माइनस में 1।
जब इसमें से हम h वेरिएबल को ख़त्म कर लेते हैं तब h टेंड टू 0 रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इस पूरे क्वांटिटी का मान यही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान -1 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो कहाँ निकालनी है, एट x = 1 पर। अब वो क्वांटिटी ये होती है। इस क्वांटिटी में भी यदि हमें कहीं 1 + h की जरूरत पड़े, जैसे कि x बराबर c पर ये लिमिट h टेंड टू 0 fc + h - fc होल डिवाइडेड बाई h होता है। तो यदि x बराबर c के स्थान पर अगर 1 होता तो हम इस c के स्थान पर भी क्या रख देते, 1 रख देते। उसके बाद जो फलन बनता है उस फलन का मान इस फलन के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो जैसे इसमें हमने बताया वैसे यहाँ पर भी हमें प्रक्रिया करनी है। तो x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर 1 + h और इस c के स्थान पर भी 1 होल डिवाइडेड बाई h। इसके बाद अब यदि हमें f1 + h की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे कि इस x के स्थान पर 1 + h रखते हैं, तो इस x के स्थान पर भी हमें 1 + h रखना पड़ेगा। तो हमने इसमें 1 + h रख करके 1 + h माइनस में 1 प्राप्त किया। उसी प्रकार से f1 की जरूरत पड़ेगी, तो इस x के स्थान पर 1 रखने पर यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस में 1 यहाँ भी बन जाएगा। इस प्रकार से मापांक में 1 - 1 ये क्वांटिटी प्राप्त होगी। पूरी के बटे में h लिखे रहेंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझना। और ये 1 में से 1 घटाने पर 0 और पूरी तरह से h बटे में h बचेगा। तो h से h कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1, जबकि इसमें h वाला जो चौरासी ख़त्म हो जा रहा है और वही h टेंड टू 0 है, तो हम h टेंड टू 0 नहीं रख सकते, इसलिए पूरे का मान 1 होगा। अब यहाँ देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 1 आया है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान -1 आया है। इसका मतलब कि हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, कहाँ पर, x बराबर 1 पर। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। किस बिंदु पर, x बराबर 1 पर। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है यानी ये जो फलन है मापांक में x - 1 वो x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों इसी तरह से आपको जो भी फलन दिया जाता है एकदम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इस प्रश्न को लगाने से पहले प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बताता हूँ, तब आप क्वेश्चन नंबर 10 को आसान से समझेंगे। देखिए ध्यान समझना। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लेते हैं, थोड़ा इसको ध्यान समझना, 0.9 या 1.5 और हमने यहाँ पर कुछ मान लिखा 2.3। तो यहाँ पर मैंने कुछ 3 प्रकार के संख्याएं लिखी हैं। अब इस महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन ये कहता है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि इस गुरु कोष्ठक जो कि बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, इस कोष्ठक के अंदर इस x का मान जो भी रखा जाएगा वो इससे कम वाला या इसके बराबर मान निकाल करके प्राप्त करेगा। अर्थात इस x का मान यदि आप 0.9 रखते हो तो इस 0.9 से एक नियरेस्ट यानी इसके नज़दीक वाला ही मान प्राप्त करेगा या ये नज़दीक वाला ही मान हमें देगा। इसका मतलब क्या है कि 0.9 से नियरेस्ट वाला कौन सा आता है। तो देखिए एक संख्या रेखा बनाता हूँ, ये बीच में 0 होता है, यहाँ 1 2 यहाँ 3 और इस बाईं तरफ आप लिखते हो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, ऐसी ये अनंत संख्याएँ होती हैं।
अब 0.9 कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हो कि 0.9 जो है वो 0 और 1 के बीच में कहीं स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पर 0.9 यहाँ पर है। अब 0.9 अगर यहाँ पर है तो ये 0.9 से नज़दीक वाला कौन है, यानी इससे कम वाला कौन है? तो आंसर है कि 0.9 के नज़दीक वाला 0 आता है। इसका मतलब अगर हम इसको गुरु कोष्ठक के अंदर रखते हैं या इसको महत्तम पूर्णांक फलन के आधार पर x का मान 0.9 रखते हैं तो ये हमें 0 ही निकाल करके देगा। इसी प्रकार से 1.5 यदि इस x के अंदर रख दें या इस महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर रख दें तो 1.5 के नज़दीक वाला जो मान होगा वही हमें इससे निकाल करके देगा, अर्थात 1.5। मान लो यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 और इधर माइनस में 1 माइनस में 2 ऐसे होता है। तो अब 1.5 कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है कि 1.5 1 और 2 के बीच में कहीं स्थित है। मान लो यहाँ पर अब 1.5 अगर यहाँ पर है तो इस 1.5 के नज़दीक वाला अंक कौन सा है? तो आंसर है कि 1.5 के नज़दीक वाला 1 है। इसका मतलब अगर इस 1.5 को हम इस महत्तम पूर्णांक फलन में x के स्थान पर रखेंगे तो हमें ये क्या मान निकाल कर देगा? 1 निकाल करके देगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। सिंपल सी बात है कि अगर महत्तम पूर्णांक फलन में x का मान हम 2.3 रखते हैं तो 2.3 का मतलब हमें ये क्या निकाल करके देगा? हमें इसको 2 निकाल करके देगा, इसके नज़दीक वाला। अब 2.3 का मतलब क्या है, इसको बात समझो। 2.3 का मतलब जैसे यहाँ पर 0 1 2 और यह है 3, इधर माइनस में 1 होता है, -2 होता है, इस प्रकार से। तो 2.3 कहाँ एलाई करता होगा? तो 2.3 2 और 3 के बीच में कहीं स्थित होता है यहाँ पर। अब 2.3 अगर यहाँ स्थित है इस बात का मतलब है कि 2.3 से कम वाला, इसके नज़दीक वाला 2 है, तो हमें ये पूरी तरह से 2 निकाल करके देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेता हूँ, जिससे मान लो माइनस में 1.3 हमने इसमें रखा महत्तम पूर्णांक फलन में, तब माइनस में 1.3 से हमें क्या निकाल करके देगा? तो आंसर है कि इस 1.3 जो कि माइनस में है इसके नज़दीक वाला ही मान निकाल करके देगा या इसके इक्वल निकाल कर देगा। तो इसके नज़दीक वाला कौन सा होगा? अब इसको फिर से समझो संख्या रेखा पर। ये है 0 1 2 और ये है -1 -2। अब 1.3 जबकि 1 और 2 के बीच में या यहाँ कहीं एलाई करता है, ये माइनस में 1.3, तो 1.3 के नज़दीक वाला, इससे कम वाला, ठीक है, इसके नज़दीक वाला, इसका मतलब -1.3 से कम कौन सा है? 2। तो ये हमें 2 माइनस में 2 निकाल कर देगा। ठीक, ध्यान समझना, ये 1.3 माइनस में है तो मान लो यहाँ पे अलाई करता है। अब -1.3 से कम वाला कौन है? तो आपको पता है कि माइनस वाली संख्याओं में जो बड़ी वाली होती है उसको छोटा कहते हैं, आप छोटे वाले को बड़ा बोलते हैं। इसका मतलब इससे हमें कम वाला देखना है। तो अगर 1.3 माइनस में यहाँ पर है तो इससे कम वाला इसके इधर माइनस में 2 होगा, तो ये हमें माइनस में 2 निकाल करके देगा। ठीक है, ये बात को समझिएगा। उसी प्रकार से अब मान लो कि इस गुरु कोष्ठक में जो कि महत्तम पूर्णांक फलन है इसमें हमने रख दिया 2, तो ये हमें 2 ही निकाल करके देगा, क्योंकि इस 2 के नज़दीक वाला 2 ही है। ठीक है, 2 के नज़दीक वाला 2 ही है। जैसे यहाँ पर 2 यहीं पर है तो 2 के निरीक्षणी 2 ही हमें देगा, यानी कि इस महत्तम पूर्णांक का मतलब बस 2 शर्त के लिए है। पहला, अगर ये दशमलव वाली संख्याओं के रूप में रखा जाता है तो उससे कम वाला, इससे नज़दीक जो भी होगा वही मान प्राप्त होगा। और यदि बिना दशमलव वाला यानी कि किसी प्राकृत संख्या के रूप में रखा जाता है या पूर्ण संख्या को रखा जाता है तो उसी के बराबर ये मान प्राप्त करेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जबकि ये महत्तम पूर्णांक फलन एक प्रकार से अपने आप में एक शर्त के रूप में रहता है
कि इस x का मान हम जो भी रखेंगे या तो ये उसी के बराबर मान प्राप्त देगा या उससे कम या उसके नज़दीक वाला कम संख्या का देगा। ठीक है, और इस फंक्शन को हमें x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग x बराबर 1 पर डिफ्रेंशिएबिलिटी की चेक करेंगे। तो वो दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के जो क्वांटिटी होते हैं वो क्या होते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर c पर वो क्वांटिटी थी लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बाई माइनस में h। ये था प्यार बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला। और इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था, एट x इक्वल टू c पर वो है लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई h। ओके, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे किस पर, एट x बराबर 1 पर। इस बात का मतलब है किसी के स्थान पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो इस क्वांटिटी में जो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इस क्वांटिटी में जहाँ जहाँ c है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पर 1 माइनस में h, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, माइनस इसके स्थान पर भी 1 और होल डिवाइडेड बाई माइनस में h। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव किया, उसी प्रकार से अगर हमें कहीं f1 माइनस h की ज़रूरत पड़ती है तो हमें इस x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 1 माइनस h। अगर यहाँ पर x लिखा हो तो x वेरिएबल में ये फंक्शन देता है। उसी प्रकार से यदि हमें 1 माइनस h के वेरिएबल में चाहिए तो इस x के स्थान पर अगर 1 माइनस h रखोगे तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 माइनस h। तो यहाँ पर अगर हम 1 माइनस h रखेंगे इस मापांक के अंदर जो कि बड़े कोष्ठक के अंदर है, तो ये हमारी क्वांटिटी बनेगी लिमिट h टेंड टू 0, ये क्वांटिटी का मान होगा। इसके आधार पर f इसके स्थान पर बन जाएगा इस प्रकार से 1 माइनस में h। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। ये हो गया माइनस f1 का मतलब इस x के स्थान पर हम रख देंगे 1, यानी कि ये इस प्रकार से बनेगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से 1। ठीक है, अब चूँकि ये एक 1 माइनस h का मान हम रख दिया तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और होल डिवाइडेड बाई माइनस में h। अब इसका मतलब क्या है समझो। अब जबकि आप महत्तम पूर्णांक फलन को समझ चुके हैं कि यदि कहीं पर 0.9 लिखा हो तो इसके नज़दीक वाला नियरेस्ट, यानी नज़दीक वाला कौन सा होता है, नज़दीक वाला मान 0 होता है। इसके नज़दीक वाला है, ये इससे कम वाला नज़दीक जो मान होता है वो उसको प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से आप समझिए कि यदि 1 माइनस h का जो कि एक मापांक के अंदर महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर है, यदि 1 माइनस h को हमें इसका मान प्राप्त करना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 में से h घटाया गया है। तो 1 में से h घटाने का मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 में से h घटाने का मतलब 1 से कम और 0 के बीच में ये मान प्राप्त होता है। इसका मतलब यदि 0.9 है तो ये 0.9 क्या है, 1 से कम है। तो 1 से कम की स्थिति में अगर यहाँ पर ये 0.9 है तो इससे कम वाला 0 ये मान देता है। उसी प्रकार से 1 माइनस h का मतलब 1 से कम, यानी कि ये 1 से कम है। इसका मतलब 1 से कम की स्थिति में जो इसके नज़दीक आएगा वही इसका मान होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस 1 माइनस h का मतलब क्या होगा। तो आंसर है
जीरो होगा, ठीक है, माइनस इसका मान कितना होगा 1, वो डिवाइड बाई माइनस में h। ध्यान समझना, यहाँ पर इस पूरे क्वांटिटी का मान जो कि एक महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर पूर्ण संख्या है, तो हमने कहा था कि महत्तम पूर्णांक फलन में अगर हम पूर्ण संख्या रखते हैं तो वो उसी के इक्वल देता है, और यदि इसको पॉइंट में या किसी एक निर्दिष्ट बिंदु के बीच वाला मान रखते हैं तो उससे नज़दीक वाला यानी उससे कम वाला मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस एच का मतलब है कि ये क्वांटिटी 1 में से घटाई गई है। घटाने का मतलब 1 से थोड़ा कम है, तो 1 से कम की स्थिति में उसके नज़दीक वाला कौन सा मान प्राप्त होगा, तो आंसर है 0। तो इस पूरे क्वांटिटी का मान 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करने पर ये होगा माइनस में 1 बटे में एच। अब यहाँ पर दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी आएगी लिमिट h टेंड टू 0 1 बटा में h। अब जबकि अगर हम इस h टेंड टू 0 यानी लिमिट का मान रख देंगे तो लिमिट का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, लिमिट का मान रखने पर हमें ये 1 बटा में 0 बराबर ये ना डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान इनफाइनाइट। अब जबकि एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि किसी भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालते वक्त किसी भी पक्ष का मान अनंत प्राप्त होता है यानी नॉट डिफाइन होता है, तो समझिए यहीं पर ये प्रूफ हो गया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर भी हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव को भी निकालेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में जो उसकी क्वांटिटी का मान आता है वो अगर अनंत प्राप्त हो जाता है तो समझिए यहीं पर ये प्रूफ हो जाता है। फिर भी हम लोग आगे का काम करेंगे। तो अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव में जो कि x बराबर c के लिए क्वांटिटी लिखी गई है, तो हमें कहाँ चेक करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि x बराबर 1 के लिए चेक करना है। इस बात का मतलब है कि जहाँ पर c है वहाँ पर हमें 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f c के स्थान पर 1 प्लस h बन जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 1 बटे में h। अब 1 प्लस h का मतलब जब x का मान हम 1 प्लस h रखते हैं तो यहाँ पर भी 1 प्लस h बन जाएगा, ठीक है, जो कि आप पहले ही समझ चुके हो। यदि इस फलन में x स्थान पर हम 1 प्लस h रखेंगे तो यहाँ भी 1 प्लस h रखना पड़ेगा, तो हमें इस क्वांटिटी का मान प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस h का मान। तो इसके लिए लिमिट h टेंड टू 0 और इस क्वांटिटी का मान होगा बड़े कोष्ठक के अंदर 1 प्लस h माइनस इसका मान होगा मापांक के अंदर बड़े कोष्ठक के अंदर 1, क्योंकि फलन हमारे पास f(x) बराबर बड़े कोष्ठक में x जो कि महत्तम पूर्णांक फलन है, तो x का मान अगर 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। यह हो गया बटे में h। अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 प्लस h का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ बताया कि ये जो 1.5 वाला संख्या है ये 1.5 1 और 2 के बीच में है, यानी कि 1 से अधिक है। तो यहाँ पर भी वही इसका मतलब है कि 1 प्लस h का मतलब 1 से कुछ अधिक, यानी 1 से h अधिक। इसका मतलब अगर 1 से अधिक है यानी 1 में h जोड़ते हैं तो 1 से अधिक होगा, तो ये 1 और 2 के बीच ही में कहीं अलाई करता होगा। इसका मतलब 1 प्लस h का मान जो प्राप्त होगा वो इसके नज़दीक वाला 1 ही हमें देगा। जैसे यहाँ पर 1.5 का मतलब है कि इस 1.5 के नज़दीक वाला 1 है, तो हमें इस पूरे क्वांटिटी का मान 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 1 प्लस h का मतलब हमें इस क्वांटिटी का मान 1 प्राप्त होगा, माइनस इस पूरी क्वांटिटी का मान जबकि पूर्ण संख्या है ये 1 ही प्राप्त होगा बटे में h। और ये इधर चल रही है लिमिट h टेंड टू 0। अब जबकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान इनफाइनाइट है।
तो हम कह सकते हैं कि चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, अतः जो फंक्शन है एफ एक्स कामा एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक है। अब इसी प्रकार से हमें एक और पॉइंट दिया गया है x बराबर 2 के लिए अवकलित नहीं है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं x बराबर 2 पर। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं x बराबर 2 पर इस क्वांटिटी को चेक करते हैं। जैसे हमने लिखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर c पर, वो क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, वो थी लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई माइनस में h। और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो क्वांटिटी थी एट x बराबर c पर लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बाई एच। तो अब x बराबर 2 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका मतलब कि जहाँ x बराबर c, ये c के स्थान पर अब हमें 2 पुट कर देना है। तो इस क्वांटिटी में जहाँ c है वहाँ पर 2 रखेंगे। देखते हैं क्या आता है। लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी के स्थान पर 2 रखा माइनस इसके स्थान पर भी 2 रखेंगे होल डिवाइडेड बाई माइनस में h। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 माइनस h का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि माइनस में कोई भी संख्या से घटाते हैं, यानी 2 में से अगर h घटाते हैं तो 2 में से h घटाने पर ये 2 और 1 के बीच में आएगा। और यदि 2 माइनस h 1 और 2 के बीच में है तो 2 और 1 के बीच में स्थित किसी भी संख्या के नियरेस्ट वाला नंबर होगा 1। यानी 2 में से h घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी उस महत्तम पूर्णांक फलन के अंतर्गत वो हमें क्या देगा, इसको समझिए। 2 में से आप कुछ भी घटाएंगे, इसका मतलब ये 0 1 2 होता है, तो ये 2 और 1 के बीच में कहीं आएगा। इसका मतलब इसके नज़दीक वाला ये 1 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है, तो ये इसके नज़दीक 1 आ रहा है। इसका मतलब इस 2 माइनस h का जो भी मान प्राप्त होगा वो हमें 2 ही दे, सॉरी 2 नहीं 1 ही देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान होगा 1 माइनस f2 का मान 2 ही होगा बटे में माइनस में h, और लिमिट चल रही है लिमिट h टेंड टू 0। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0, 1 में से 2 घटाने पर माइनस में 1 बटे माइनस में h, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस पूरे क्वांटिटी का मान आएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 अपान में h। अब h का मान यदि हम 0 रख देंगे तो 0 पुट करने पर ये हमारे पास मान प्राप्त होगा नॉट डिफाइंड, जैसे पहले वाले में प्राप्त हुआ था। अब जबकि हमने कहा कि यदि कहीं भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते वक्त नॉट डिफाइंड प्राप्त होता है तो ये यहीं पर प्रूफ हो जाता है। तो अभी हम लोग आगे की काम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पर x बराबर c है और हमें कहाँ पर इसको चेक करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव में भी x बराबर 2 पर। तो इसमें जहाँ जहाँ c है वहाँ पर हमें x बराबर 2 पुट करनी है। ठीक है, तो अब रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी के स्थान पर 2 प्लस h माइनस इसके स्थान पर भी 2 बटे में h।
अब 2+h का मतलब है कि 2 से थोड़ा सा अधिक, 2+h का मतलब 2 से अधिक है, लेकिन 3 से कम ही रहेगा। यानी कि यहाँ 0, 1, 2 और यह है 3। तो 2+h का मतलब 2 और 3 के बीच में। तो इससे नियरेस्ट वाला, इससे कम वाला, इससे लेस वाला है 2। तो ये 2+h हमें क्या देगा? 2 देगा। और ये होगा इसका मान डायरेक्ट। F2 का मतलब है यहाँ पर हमें 2 ही प्राप्त होगा। तो F2 का मतलब 2 ही प्राप्त होगा। तो ये भी हमें 2 ही देगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमें क्या करना था? उस फंक्शन में रखना था। 2+h का मतलब क्या है? ये होगा 2+h का मतलब इस प्रकार से इसको लिखेंगे, 2+h इस प्रकार से। थोड़ा समझना इसको। तो माइनस में यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा फलन जो है वो फलन था कुछ इस प्रकार से, f(x) बराबर इस गुरु कोष्ठक के अंदर x था, यानी बड़े कोष्ठक के अंदर। तो अगर x का मान हम 2+h रखेंगे तो यहाँ पर भी 2+h होगा। तो हमने लिखा 2+h। ठीक है, और यहाँ पर भी एक चीज़ आप बना लेना, जो ये लिखा गया है। यहाँ पर एक और काम करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, 2-h का मतलब उस फंक्शन में हम क्या करेंगे? इस फंक्शन में ध्यान दे देखना, इस फंक्शन में x के स्थान पर 2-h लिखेंगे। तो अगर 2-h लिखते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा बड़े कोष्ठक के अंदर 2-h माइनस 2 रखने पर 2 ही प्राप्त होगा, होल डिवाइडेड बाई माइनस में h। अब इसके बाद आप यहाँ ये प्रोसेस अपना रहे हो, 2-h का ये 1 मान प्राप्त हुआ और इसका मान 2 ही रहेगा। इसको सॉल्व किया, ये हमें इनफाइनाइट प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ये हो गया 2+h माइनस F2 का मतलब इसमें x के स्थान पर 2 रखने पर बड़े कोष्ठक के अंदर 2, होल डिवाइडेड बाई h, और लिमिट चल रही है h टेंड टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 2+h का मतलब, जैसे यहाँ मैंने बताया 2 और 3 के बीच में 2+h आता है, यानी 2 से थोड़ा सा अधिक। 2+h का मतलब यहाँ पर अलाई करता है। तो इसके नज़दीक वाला नंबर कौन सा है? 2+h अगर यहाँ पर है, इसके नज़दीक, इससे कम वाला, इसके कम वाले में 2 यानी यहाँ पर आता है, तो इसके नज़दीक वाला 2 है। तो ये हमें क्या देगा? 2 माइनस F2, यहाँ पर 2 पूरा 2 ही मिलेगा बटे में h। तो लिमिट h टेंड टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो पूरी तरह से 0 मान प्राप्त होगा, क्योंकि 2 में 2 घटाने पर 0, 0 में h का भाग देने पर 0 आएगा। तो लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान इनफाइनाइट है और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 0 है। तो जबकि पहले यहाँ भी प्रूफ हो चुका था, और यहाँ पर भी हमें देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव का मान अलग है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान अलग है। तो इस बात का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है f(x) वो x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। बिल्कुल आसान सवाल है।